हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनू में मैं एनू आपका स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि आपको पता है, ये आपकी करंट अफेयर की क्लास है। तो आज हम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को देखने वाले हैं और आपको ये भी पता है कि मैं ई दृष्टि मैगज़ीन करा रही हूँ, जो कि आपकी वार्षिकी मैगज़ीन है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो स्टडी विद एनू को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जितने भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा आपको ईजिली मिल सके। ठीक है, तो मेरे साथ ही पढ़ते जाइए। मैं बहुत सारे सब्जेक्ट करा रही हूँ, पेट की प्रिपरेशन करा रही हूँ, एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन भी करा रही हूँ, और उसके साथ साथ आपका डेली का करंट भी चल रहा है, ताकि करंट क्या होता है ना, हमारा फिर एक बार में सारा हमें एकदम लास्ट में बर्डन हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ते जाएंगे तो करंट भी तैयार होता जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको स्टडी विद एनू को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा। जो भी चैनल पर मेरे नया है उसके लिए ये सूचना यही मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ये आपका वीडियो 12 बजे आता है। सुबह आपका 8 बजे एक एलटी ग्रेड एनसीईआरटी की आपकी एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ मैं, जिसमें 6 क्लास में कंप्लीट करा चुकी हूँ। 7 क्लास मैंने स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, तो वो चल रही है आपके डेली 8 बजे, और उसके बाद 12 बजे आपका करंट अफेयर आता है, और शाम को 5 बजे मैं पेट की आदित्य रंजन सर की एक बुक कंप्लीट करा रही हूँ। इसके साथ ही मैं मॉडल पेपर और टेस्ट सीरीज भी करवा रही हूँ, और बहुत ही जल्द आपकी कल से शायद घटना चक्र भी मैं सुबह 8 बजे जो एनसीईआरटी है उसको होल्ड पे डालूंगी, और वहाँ पर आपको पेट का घटना चक्र का जो पीवाईक्यू है वो आपको कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, तो आप उसको भी कल सुबह 8 बजे देख सकते हैं। तो इससे आपके, क्योंकि पेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है आपका, इसलिए मैं पेट की 2 क्लास कर दे रही हूँ अभी। तो एनसीईआरटी को मैं थोड़ा सा होल्ड पे डाल रही हूँ। फटाफट से जैसे ही घटना चक्र कंप्लीट हो जाएगा, बहुत फास्ट फॉरवर्ड में करवाऊँगी, लेकिन 1 घंटे का वो वीडियो आपका जाने वाला है। तो एक एक कंप्लीट कराऊंगी। तो मैंने उसमें कल मैं आपको पूरी एशियन इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट करा दूंगी, उसमें सारा पीवाईक्यू लगवा डालूंगी, जितना भी अब तक यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स में आया है, पेट में जो आए हैं, या यूपी ट्रिपल एससी ने जितने भी एग्ज़ाम कराए हैं उसमें जो भी आपके जो पेट वाले एशियन इंडियन हिस्ट्री से जो टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको कल मिल जाएंगे। ठीक है, तो कल सुबह 8 बजे देखना मत भूलिएगा वीडियो को। और आपको बस मैंने ये जानकारी दे दी, आप फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ना शुरू कर देते। तो आज हम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पढ़ने वाले हैं। तो 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 की बात कर लेते हैं। मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है तो आवाज़ को मैनेज करिएगा। 15 से 17 जून 2025 के मध्य कनाडा की अध्यक्षता में कनानिस्क अल्बर्टा कनाडा में 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। 1 जनवरी 2025 को कनाडा ने इटली से G7 की अध्यक्षता ग्रहण की थी। ठीक है, कनाडा के प्रधानमंत्री है मार्क कार्नी, जो इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, इस शिखर सम्मेलन में 7 सदस्य राष्ट्रों के नेताओं के अलावा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भी प्रतिभाग किया है। ठीक है, G7 के अध्यक्ष के रूप में कनाडा ने इस शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित कुछ कार्य क्षेत्रों में भाग लेने के लिए अन्य राष्ट्रों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी आमंत्रित किया था। भारत के अलावा अन्य 6 आमंत्रित देशों में ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और यूक्रेन शामिल है। तो भारत भी इसमें आमंत्रित किया गया था, ये चीज़ याद रखनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। इस शिखर सम्मेलन में G7 सदस्य देशों ने काना नास्की वाइल्ड फायर चार्टर को अपनाया। ये पहल जंगलों में लगने वाली आग को रोकने, उससे लड़ने और पुनर्निर्माण में सहयोग करेगी। भारत ने ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर इस पहल का समर्थन किया है। अब बात कर लेते हैं कि G7 के बारे में। ठीक है, तो G7 विश्व की 7 सर्वाधिक औद्योगिक और विकसित महाशक्तियों का संगठन है। इस संगठन के सदस्य देशों में कौन कौन है? अमेरिका है, कनाडा है, यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है और जापान है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025। तो जून 2025 के मध्य ये तीसरा जो है आपका संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो नीस, फ्रांस में आयोजित किया गया था। ये सम्मेलन फ्रांस और कोस्टारिका के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। ठीक है, इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए कार्रवाई में तेजी लाना और सभी हितधारकों को संगठित करना। सॉरी, इस सम्मेलन का उद्देश्य है सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों, समुद्री संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए आगे और तत्काल कार्रवाई का समर्थन करना तथा सतत विकास लक्ष्य SDG 14 के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए अन्य तरीकों और साधनों की पहचान करना। उल्लेखनीय है कि पहला संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन वर्ष 2017 में स्वीडन और फिजी की सह मेजबानी में न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ था, जबकि दूसरा सम्मेलन 2022 में पुर्तगाल और केन्या की
मेजबानी में लिस्बन पुर्तगाल में आयोजित हुआ था। तीसरे संयुक्त महासागर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। इस अवसर पर उन्होंने भारत की डीप ओशन मिशन समुद्रयान परियोजना, जिसके तहत वर्ष 2026 तक भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी तैनात किए जाने की उम्मीद है, राष्ट्रव्यापी एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध और $80 बिलियन से अधिक की सामुद्रिक अर्थव्यवस्था परियोजनाओं की प्रगति को रेखांकित किया है। साथ ही भारत ने वैश्विक समुद्र क्षेत्र में अपने प्रभुत्व को रेखांकित करते हुए SAHV डिजिटल महासागर डाटा पोर्टल लॉन्च किया है। 13 जून 2025 को सम्मेलन के परिणाम के रूप में हमारा महासागर हमारा भविष्य त्वरित कार्रवाई के लिए एकजुट शीर्षक के राजनीतिक घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से अपनाया है। नेक्स्ट न्यूज है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA की पहली बैठक। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक 16 जून 2025 को नई दिल्ली भारत में आयोजित की गई है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता जो है वो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने की थी। नई दिल्ली में आयोजित बैठक में 9 देशों के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें भूटान, कंबोडिया, एस्तावनी गिनी, भारत, लाइबेरिया, सूरीनाम, सोमालिया और कजाकिस्तान शामिल हैं। बैठक में भूपेंद्र यादव को IBCA का अध्यक्ष तथा डॉक्टर SP यादव को IBCA का महानिदेशक नियुक्त किया गया। ज्ञात है कि IBCA का मुख्यालय कहाँ पर है, तो भारत में। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना भारत सरकार के द्वारा नोडल संगठन अर्थात राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से 12 मार्च 2024 के आदेश के तहत की गई थी। ठीक है, ज्ञात है कि IBCA 95 रेंज देशों का एक संगठन है। ठीक है, इसका उद्देश्य रेंज देशों में 7 बिग कैट के संरक्षण को बढ़ावा देना है। बिग कैट बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा है। IISS सांगरी ला संवाद 2025 और सांगरी ला संवाद एशिया प्रशांत क्षेत्र का एक प्रमुख सुरक्षा संवाद शिखर सम्मेलन है। ठीक है, और 30 मई से लेकर 1 जून 2025 के मध्य में सांगरी ला संवाद 2025 का आयोजन सिंगापुर में किया गया। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान सिंगापुर के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसमें विभिन्न देशों के रक्षा मंत्री, सैन्य प्रमुख, नीति निर्माता और रणनीतिक विशेषज्ञ शामिल होते हैं। इस वर्ष के संवाद में 40 देशों के नेता और सैन्य प्रमुखों ने भाग लिया। इस संवाद में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। 2025 के सम्मेलन ने शक्ति संतुलन, सहयोग बनाम प्रतिस्पर्धा और स्वदेशी रक्षा क्षमताओं जैसे विषयों को केंद्र में रखकर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति निर्माताओं के विचारों का आदान प्रदान कराया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है एशियाई उत्पादकता संगठन APO की 67वीं प्रबंध निकाय बैठक 2025। तो 20 से 22 मई 2025 को एशियाई उत्पादकता संगठन APO की 67वीं प्रबंध निकाय बैठक जकार्ता, इंडोनेशिया में आयोजित हुई है। इस बैठक के दौरान भारत ने वर्ष 2025-26 के कार्यकाल के लिए इसकी अध्यक्षता क्या करी है, संभाली है। ठीक है, ये प्रबंध निकाय एशियाई उत्पादकता संगठन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला प्राधिकरण है। ये संगठन की रणनीतिक दिशा निर्धारित करने, प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी देने और सचिवालय के प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए वार्षिक आधार पर बैठक करता है। एशियाई उत्पादकता संगठन के बारे में ये आपसी सहयोग और क्षमता निर्माण के माध्यम से एशिया प्रशांत क्षेत्र में उत्पादकता वृद्धि को बढ़ावा देने हेतु इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। ठीक है, और वर्तमान में इसमें 21 सदस्य जो हैं वो शामिल हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025। तो 26 मई 2025 को 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कुआलालंपुर, मलेशिया में किया गया। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय था समावेशीपन और स्थिरता। मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम, जिन्होंने इस शिखर सम्मेलन की क्या करी थी, अध्यक्षता की थी। शिखर वार्ता में आसियान नेताओं ने आसियान एकता और केंद्रीय भूमिका को मजबूत करने और 2045 तक के साझा विजन हेतु कुआलालंपुर घोषणा को अंगीकार किया है। अब आसियान के बारे में बात कर लेते हैं। ये 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों, ठीक है, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनोई, दारुसलाम, कंबोडिया, म्यांमार और लाओ PDR का एक समूह है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो जकार्ता में है। जकार्ता कहाँ पर, इंडोनेशिया में। ठीक है, नेक्स्ट है आसियान के 11वें संभावित सदस्य के रूप में तिमोर लेत्से का प्रवेश जो है वो सिद्धांत स्वीकार किया जा चुका है और ये आसियान की बैठकों में पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहा। नेक्स्ट न्यूज़ है मंत्रिपरिषद सियोम की 24वीं हिंद महासागर रिम
एसोसिएशन IORA बैठक 2025। तो 21 मई 2025 को मंत्रिपरिषद की 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन बैठक IORA का अध्यक्ष जो है श्रीलंका के द्वारा वर्चुअली आयोजित हुआ। कैसे आयोजित हुआ? वर्चुअली। मेजबान श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेरात ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी। इसका मुख्य विषय क्या है? तो मुख्य विषय था भविष्य की पीढ़ी के लिए सतत हिंद महासागर था। इस बैठक में सभी IORA सदस्य देशों और IORA के 12 संवाद भागीदारों के मंत्रियों और उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उल्लेखनीय है कि भारत वर्तमान में IORA का क्या है? उपाध्यक्ष है। भारत पर 2025 से 2027 के लिए IORA की अध्यक्षता संभालेगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बात कर लेते हैं। तो ये उच्च स्तर की अंतर क्षेत्रीय साझेदारी के माध्यम से इंडो पैसिफिक में शांति और स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने का विशिष्ट मंच है। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। इसका मुख्यालय है एबिन मॉरिशस में और कुल सदस्य देश हैं इसके 23। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का विस्तारित सत्र रोम 2025। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP का मूल सत्र 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक कोलंबिया के काली में आयोजित किया गया है। ठीक है, चूंकि काली सम्मेलन में कई प्रमुख मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी थी, इसलिए इसका विस्तारित सत्र 25 से 27 फरवरी 2025 तक इटली के रोम स्थित संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन मुख्यालय में आयोजित किया गया था। इससे पूर्व एक ऑनलाइन सत्र भी 3 से 6 दिसंबर 2024 के मध्य आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य मॉन्ट्रियल 2022 में स्वीकृत वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा को प्रभावी ढंग से लागू करना था। COP16 रोम 2025 की मुख्य परिणाम क्या है? तो राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना का अद्यतनीकरण, परंपरागत ज्ञान और जैव संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग को सुनिश्चित करना। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी न्यूज़ 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024। तो 18 से 19 नवंबर 2024 को रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में 19वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ या संपन्न हुआ। ठीक है, इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा के द्वारा की गई थी। ठीक है, इस शिखर सम्मेलन का स्लोगन था एक न्याय संगत विश्व और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण करना। इस शिखर सम्मेलन में G20 के 19 सदस्य देशों और 2 सदस्य क्षेत्रीय गुटों यथा अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ ने भाग लिया। उल्लेखनीय है कि भारत ने वर्ष 2023 में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता प्राप्त हुई थी। 19वें G20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह के दौरान ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने भूख और गरीबी के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया। 82 देशों भारत शामिल सहित इस गठबंधन के 148 संस्थापक सदस्य हैं। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO के अनुसार विश्व में 2024 में कुल 733 मिलियन लोग अल्पपोषित हैं। ठीक है, 19वें G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ही ब्राज़ील, यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन पर सूचना अखंडता के लिए वैश्विक पहल को लॉन्च किया। 19वें G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। G20 हेतु भारत के शेरपा अमिताभ कांत है। ठीक है, 19वें G20 शिखर सम्मेलन के अंत में नेताओं के द्वारा G20 रियो डी जेनेरो लीडर्स डेक्लेरेशन को अंगीकृत किया गया है। अब बात करते हैं G20 शिखर सम्मेलन 2025 की। तो 1 दिसंबर 2024 को दक्षिण अफ्रीका ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण करी। ठीक है, भारत और ब्राज़ील के बाद ये लगातार तीसरा अवसर है कि जब कोई ब्रिक्स देश G20 का अध्यक्ष बना है। ठीक है, 2025 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो दक्षिण अफ्रीका में प्रस्तावित है। तो 2025 में कहाँ पर होगा? दक्षिण अफ्रीका में होगा। ये चीज़ याद रखिएगा। ये प्रथम अवसर होगा जब अफ्रीका महाद्वीप का कोई देश G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। दक्षिण अफ्रीका के द्वारा G20 की अध्यक्षता एकजुटता, समानता और सतत विकास को बढ़ावा देने के विषय पर केंद्रित होगी। ठीक है, तो अब हम संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP29 का शिखर सम्मेलन जो है वो कल की क्लास में करेंगे। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज जल्दी वाइंड अप इसलिए कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत थोड़ी सी डाउन है और बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है बोलने में। तो थोड़ा सा गला बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ख़राब है, तो दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है मेरे गले में, इसलिए मैं से आज थोड़ा सा कम 15 मिनट का वीडियो कर रही हूँ, नहीं तो आधे घंटे का वीडियो अब आपका होने लगा है। ठीक है, तो उसको पढ़ लीजिएगा और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, तब तक पढ़ते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।